आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सुनील मेहता। आज हम पढ़ने वाले हैं ऑस्टियोलॉजी। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑस्टियोलॉजी यह ग्रीक वर्ड ओस्टियोन और लोगोस से मिलकर बना हुआ है। ओस्टियोन का मतलब होता है बोन और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी, अर्थात द स्टडी ऑफ बोन्स। जो ऑस्टियोलॉजी है वह क्या क्या कवर करता है उसको हम लोग देखेंगे। वह बोन्स जो होता है उसके टाइप, उसके ग्रोथ, उसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में हम सभी इसमें देखते हैं। हम देखते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन जो होती है उसके अंदर ओस्टियोलॉजी जो है उसके अंदर पूरे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में स्टडी किया जाता है। साथ ही साथ यह तो देखने का प्रयास किया जाता है कि यह ह्यूमन का बोन है या नॉन ह्यूमन का। अभी हमारा फोकस रहेगा टोटल ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। अभी हम देखते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन उसके क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट जो है, प्रोवाइड बॉडी सपोर्ट। जो बोन्स जो होते हैं वह बॉडी के जितने भी पार्ट होते हैं वो सभी को सपोर्ट प्रदान करते हैं। साथ ही साथ यह प्रोटेक्शन वाइटल ऑर्गन्स, हमारे शरीर में पाए जाने वाले जितने भी वाइटल ऑर्गन्स हैं वो सभी को प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर जो भी हार्ट है, लिवर है, और साथ ही साथ हमारे जो मस्तिष्क जो होते हैं उसको सभी कवर करता है। जैसे अगर ब्रेन को कवर करना है तो क्या स्कल है, और जो इसके लिवर और हार्ट को कवर करना होता है तो थोड़े से कैच बने हुए होते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इनेबल मूवमेंट विद मसल्स। तो हम सभी जानते हैं कि जो हमारे जो भी ये स्किन जो दिखाई दे रहे हैं ये सभी मसल्स हैं। और यह जो भी हम हाथ को जैसे मूव कर पा रहे हैं तो ये सिर्फ अगर स्किन होता तो हम इसको मूव नहीं कर पाते हमारे शरीर में। इसीलिए स्केलेटन पर वो है। जैसे अभी हाथ के अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ह्यूमरस है, और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं रेडियस और अल्ना, ये सभी ही है, ये बोन्स ही है जो कि हमारे पूरे स्किन जो है मसल जो है तो उसको मूवमेंट कर सकते हैं, मूव कर पाता है। अब हम लोग देखेंगे स्टोरेज मिनरल्स, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस। हम जो भी बैलेंस डाइट लेते हैं उसमें विटामिन, कैल्शियम, विटामिन भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन होते हैं, साथ ही साथ मिनरल्स भी होते हैं। जो मिनरल्स जो होती है इसका अगर स्टोरेज होती है तो वह बोन्स में ही देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप ऑफ बोन्स। बोन्स जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं, तो हम देखते हैं इसको शेप एंड साइज के आधार पर इसको हम 5 भाग में इसको हम लोग डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। जैसे अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट है लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स के अंतर्गत कौन कौन से पाए जाते हैं? ऐसे बोन्स पाए जाते हैं जिसकी लंबाई अधिक होती है और बीच में शाफ्ट होती है। जिसको हम लोग बात कर सकते हैं, एक है ऊपर वाली पोर्शन जो होती है जिसमें हेड पाया जाता है, नीचे कॉन्डाइलर प्रोसेस होती है, और बीच में एक नली नुमा संरचना पाई जाती है जिसको हम शाफ्ट बोलते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं फीमर, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, टिबिया एंड फिबुला, ये सभी बोन्स लॉन्ग बोन्स के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम देखते हैं शॉर्ट बोन्स। जैसे नाम से स्पष्ट होती है, बोन्स क्या होगी, इसकी साइज छोटी पाई जाएगी, जो जिसके अंतर्गत कार्पल्स और टार्सल्स आते हैं। कार्पस, जो कार्पस जो होते हैं वह रिस्ट के ये वाली पार्ट जो होती है उसको हम लोग कार्पस बोलते हैं। सेम टू सेम पैर में वहां पे भी जो होती है टार्सल होते हैं, वह शॉर्ट बोन्स, उसको शॉर्ट बोन के अंतर्गत आता है क्योंकि उनकी साइज काफी छोटी देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लिंट बोन्स। फ्लिंट बोन्स ऐसी बोन्स बोली जाती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई से मतलब नहीं है, उसकी जो फोन जो बोन्स जो होती है वह क्या होती है, थोड़ी चपटी पाई जाती है। इसके अंतर्गत स्कल, स्टर्नम आते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इरेगुलर बोन्स। इरेगुलर बोन्स ऐसे होते हैं जिसका कोई भी स्पेसिफिक शेप एंड साइज नहीं होती है, जिसके अंतर्गत वर्टिब्रिस आते हैं। वर्टिब्री क्या होता है? जो शरीर के हमारे बैक बोन्स होते हैं, वर्टिब्रल कोरम, जो आप देख सकते हैं इधर, जैसे सिर से गर्दन से लेके पीछे वाली पोर्शन जो होती है वह होती है हमारे शरीर के बैक बोन्स, वर्टिब्रल कॉलम। उसी को वो इरेगुलर बोन्स के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद आती है सिस्मोइड बोन। सिस्मोइड बोन के अंतर्गत पटेला बोन्स आती है जो घुटने में पाया जाता है। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं उसी को यहाँ पे डायग्राम में बस समझाने का प्रयास किया गया। प्लेट बोन जैसे ए स्कल का ही पार्ट है, जो आप देख सकते हैं अंदर से खोखला और चपटा थोड़ा दिखाई दे रहा है। ए है शॉर्ट बोन, क्योंकि ये जैसे यहाँ पे पाई जाती है रिस्ट में, छोटी छोटी पाई जाती है। लॉन्ग बोन्स, इसमें हम देख सकते हैं जैसे
आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी जो एक इस पोर्शन को हम हेड बोलते हैं और एक कॉन्डाइलर प्रोसेस होती है। और यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लोग बात करें तो एक क्या होती है, इसको हम लोग बोलते हैं सांप। क्योंकि ये बोन की साइज लंबी होती है, इसी के कारण से इसको हम लॉन्ग बोन्स के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद इरेगुलर बोन्स, ये है क्या, वर्टिब्री। इसको हम लोग इरेगुलर बोन्स के नाम से जानते हैं। ये सिस्मोइड बोन जो घुटने में घुटना में पाया जाता है, इसको सिस्मोइड बोन के नाम से जानते हैं। स्केलेटन, तो हम लोग जो ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हम देखते हैं कि उसको कितने भाग में डिवाइड किया गया है। तो इसका जो अगर हम डिवीजन की अगर बात करें तो इसको सामान्यतः दो भागों में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शरीर के इसको दो हिस्से के आधार पर हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक शरीर का जो पार्ट जो होती है लेफ्ट, एक राइट पोर्शन और एक लेफ्ट पोर्शन। तो जो ये शरीर का जो लेफ्ट और राइट जो पोर्शन जो होती है ए साइड में, वो उसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिकुलर बोन। अपेंडिकुलर बोन्स जो होता है, इसका मेन फंक्शन क्या हो जाता है, शरीर को गति प्रदान करना, मूवमेंट करना। जब भी हम एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते हैं या कोई भी चीज को पकड़ना रहता है जैसे भी, तो उसका काम, उसके लिए हमारा जो काम आता है अपेंडिकुलर बोन्स। इस शरीर में टोटल टोटल एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स पाए जाते हैं, जिसमें से अपेंडिकुलर बोन्स जो होती है उसकी नंबर होती है 126। और उसी प्रकार से एक है एक्सियल बोन्स। एक्सियल बोन्स जो होती है हमारे शरीर के सेंटर पार्ट में पाई जाती है, जो क्या करता है, हमारे शरीर के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन प्रदान करता है। जिसके अंतर्गत हम देख सकते हैं ये स्कल आ जाती है, वर्टिब्रल कॉलम पीछे से, और हम सामने की अगर हम लोग बात करें तो ये थोड़ी सी केज, जिसके अंतर्गत स्टर्नम, रिब्स और वर्टिब्रल कॉलम पाए जा सकते हैं। ठीक है। और यह क्या करता है, हमारे शरीर के जितने भी वाइटल ऑर्गन्स है, जैसे अगर स्कल की बात करें तो वह क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। और ये जो थोड़ी सी केज जो रहते हैं, हार्ट, लिवर, इन सभी श्वसन तंत्र के बारे को प्रोटेक्ट करता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि एक्सियल स्केलेटन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, उसके थोड़े डायग्रामेटिक। तो ये इसके अंतर्गत क्या है, इसके अंतर्गत हम देख सकते हैं स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स और स्टर्नम। ठीक है। ये स्कल जैसे आप देख सकते हैं, ये है स्कल। उसके बाद हम देख सकते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ये वर्टिब्रल कॉलम है। और ये थोरेसिक केज जो होती है, यही हमारे शरीर के श्वसन तंत्र को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। स्कल जो है, इसको हम लोग फिर से और डिटेल में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि स्कल जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है और एक स्कल, ह्यूमन स्कल में कितने बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है। तो हम इसमें देखते हैं कि स्कल जो है, टोटल इसमें हमारे एक ह्यूमन के स्कल जो होती है उसमें कुल 22 बोन पाए जाते हैं, जिसको हम दो भागों में बांट के पढ़ेंगे। एक होता है क्रेनियम और दूसरा होता है फेसियल पोर्शन। जो क्रेनियन पोर्शन किसको कहा जाता है, जो हमारे सिर के ऊपरी भाग होती है, जिसमें मस्ती जो ब्रेन को कवर करके रखता है, उसको हम लोग क्रेनियल पार्ट बोलते हैं। और उस क्रेनियल पार्ट में टोटल 8 बोन्स पाए जाते हैं। और सामने की ओर, सामने के जो होता है फेसियल पोर्शन, उस फेसियल पोर्शन में टोटल 14 बोन्स होते हैं। इस प्रकार से हमारे दोनों मिला के 22 बोन्स देखने को मिलेंगे। और इसका फंक्शन क्या हो जाता है, इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन ब्रेन एंड सेंसरी ऑर्गन्स। सेंसरी ऑर्गन्स जो होती है, यह भी मस्तिष्क में पाई जाती है, क्योंकि कोई भी चीजें हमारे पास में अगर एक्टिविटीज होती है, जैसे यहाँ पे किसी ने चींटी काट दिया, तो हमें पेन होती है, तो इसका पता कैसे चलता है, तो पता चलता है यही मस्तिष्क से। और उसी चीज का प्रोटेक्शन कौन करता है, हमारा स्कल करता है। ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं वर्टिब्रल कॉलम। जो वर्टिब्रल कॉलम भी क्या है, यह भी एक्सियल स्केलेटन का ही पार्ट है। वर्टिब्रल कॉलम, जिसको हम लोग बैकबोन के नाम से जानते हैं, जो हमारे शरीर को क्या करता है, एक स्पेसिफिक ढांचा प्रदान करने का कार्य करता है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम जो होती है, हमारे शरीर में टोटल नंबर ऑफ वर्टिब्री कितने हैं, 33, जैसा आप सभी जानते हैं। इसको हम 5 भाग में बांट के पढ़ते हैं। इसके जहाँ पे लोकेशन और फंक्शन के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है।
ए है सर्वाइकल थोरेसिक, लंबर सैक्रम एंड 6। सर्वाइकल नंबर कितने होते हैं? सर्वाइकल होती है 7, थोरेसिक होती है 12, उसके बाद हम आते हैं लंबर, लंबर होती है 5, सैक्रम 5 और लास्ट में कॉक्सिक्स। कॉक्सिक्स जिसकी स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, हल्का सा आप देखेंगे के नोक के समान होती है और यह सबसे नीचे पाई जाती है सैक्रम के नीचे। ये क्या है? टोटल 4। ऐसे दिखने में आपको बोन्स देखने को मिलेगा कि ये जो सैक्रम जो है यहाँ से यहाँ तक है, वैसे आप देखेंगे सैक्रम एक होती है और कॉक्सिक्स भी एक होती है, लेकिन इसके जो पार्ट जो होती है सैक्रम में 5 छोटे-छोटे बोन्स फ्यूज होके एक बन जाते हैं। जब भी हम 206 बोन्स अगर पढ़ते हैं तो सैक्रम को वहां पे 1 काउंट किया जाता है, लेकिन वर्टिब्री की अगर स्टडी की जाती है तो वर्टिब्री में हम लोग को जब भी अगर बात करें तो सैक्रम यहाँ पे 1 ना होके 5 हो जाती है और कॉक्सिक्स 1 ना होके 4 हो जाती है। इस प्रकार हम लोग इसमें देख सकते हैं कि नंबर ऑफ वर्टिब्री। अब सर्वाइकल की भी अगर हम लोग बात करें तो इसमें टोटल होती है 7, लेकिन एटलस और एक्सिस उसको अलग से स्टार्टिंग जो सर्वाइकल होते हैं उसको हम लोग एटलस और एक्सिस के नाम पे करते हैं। उसके बाद सर्वाइकल नंबर 3, 4, 5 एंड 6, 7 ऐसे कर हम लोग करते हैं। हम नेक्स्ट देखते हैं क्या? रिब्स एंड स्टर्नम। रिब्स और स्टर्नम की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको यहाँ से ये जो पार्ट जो दिखाई दे रही है ये होता है स्टर्नम। ये जो स्टर्नम है ये फ्लैट बोन के अंतर्गत आता है और शेप एंड साइज के आधार पर। लेकिन स्केलेटन की अगर बात की जाए तो यह किसके अंतर्गत आएगा? यह फ्लैट बोन के अंतर्गत आएगा और एक्सियल के पार्ट में। इसको हम सामान्यतः 3 भाग में हम लोग इसको बाँट के पढ़ेंगे। जैसे ऊपरी हिस्सा जो होती है यहाँ से ए वाली जो पार्ट होती है इसको हम बोलते हैं मेनोब्रियम और यहाँ से यहाँ तक जो पार्ट होती है इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ स्टर्नम और जो लास्ट की जो पार्ट होती है, लास्ट का जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं ज़ेफोइड प्रोसेस। ये स्टर्नम को सामान्यतः 3 भाग में बाँट के पढ़ते हैं। वैसे ही अगर हम लोग रिब्स की बात करें तो आप सभी जानते हैं रिब्स कितने होते हैं ह्यूमन बॉडी में? तो 12 पेयर। लेकिन इसको हम लोग भी इसको भी 3 भाग में हम लोग बाँटते हैं। कौन-कौन सी? पहला होता है ट्रू, फिर फॉल्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। और एक इसको फिर से 3 भाग में कैसे हम लोग पढ़ते हैं? क्यों? आप सभी को पता है कि जो रिब्स जो होती है वह वर्टिब्री के पीछे से थोरेसिक से जुड़ती है। यही एक कारण है कि थोरेसिक जो वर्टिब्रल कॉलम की जो थोरेसिक जो होती है वह कितने होते हैं? 12। और वो ये जो 12 पेयर होती हैं और यही जो होता है पूरे के पूरे जो स्टर्नम जो होती है वह जो रिब्स जो होते हैं सभी के सभी स्टर्नम से नहीं जुड़ते हैं और स्टर्नम में उसकी किस प्रकार से आर्टिकुलेशन होती है इसी के आधार पर हम लोग इसको ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स के में डिवाइड करते हैं। अब हम लोग इसको देखते हैं कि ट्रू रिब्स कितने हैं। ट्रू रिब्स जो होते हैं स्टार्टिंग 1 से 7 जो होते हैं वह ट्रू रिब्स होती है और ट्रू रिब्स क्या होता है? ऐसे रिब्स जो पीछे बैकबोन से थोरेसिक से तो जुड़ती है और डायरेक्टली डायरेक्टली स्टर्नम से आके जुड़ जाता है। जैसे कि हम अगर यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो ये टोटल 7 ऐसे रिब्स हैं जो पीछे से थोरेसिक से और सामने की ओर स्टर्नम से डायरेक्टली जुड़ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी रिब्स होते हैं जो कि डायरेक्ट नहीं जुड़ते। ठीक? आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक कि कुछ जो रिब्स आपको जो देखने को मिलेंगे, जो नंबर 8 से लेके जो 10 होते हैं, 8, 9, 10 ये जो 3 जो रिब्स जो होती है 3 रिब्स जो होती है, यह अपने आप में डायरेक्टली ना होकर वह किसका सहारा ले रहा है? आप देख सकते हैं, ये जो सहारा ले रहा है, ये ए वाले जो रिब्स जो होती है, इसके सहारे ये जो 3 जो है रिब्स जुड़ रहे हैं अपने आप को। तो ये जो 3 जो रिब्स जो होंगे, वह क्या होंगे? फॉल्स रिब्स होंगे। ठीक? 4 रिप्स हो जाते हैं। इसमें से 12 रिप्स में से 2 रिप्स ऐसे होते हैं जो थोरेसिक से तो जुड़ते हैं लेकिन सामने की ओर आपको स्टर्नम से जुड़े हुए नहीं दिखेंगे, वह फ्लोट करते रहते हैं। इसी कारण से ये जो 2 रिप्स जो आपको देखने को मिल रहेंगे, एक और एक 2 रिप्स, ये आपको फ्लोटिंग रिप्स के अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे। इस प्रकार से इन रिप्स को 3 भाग में हम लोग बाँट चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। हम जैसे पहला हम लोग पढ़ चुके हैं क्या? एक्सियल स्केलेटन। अब हम देखते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब जो अपेंडिकुलर स्केलेटन जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था कि क्या होता है, वह शरीर को मूवमेंट प्रदान करने के लिए होता है। जैसे आप सभी अभी मेरे को देख सकते हैं,
मैंने हाथ का मूवमेंट कर रहा है, मैं हाथ का मूवमेंट कर रहा हूँ, या फिर जैसे मैं यहाँ से वहां तक चल रहा हूँ, जैसे इसके लिए हमारा शरीर का कौन सा पार्ट यूज हो रहा है? हाथ और पैर, अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स। ये जितने भी अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स है, यहाँ से मेरा आप देख सकते हैं लेफ्ट एंड राइट जो पार्ट जो होती है वो एपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होती है, जिसका बॉडी को मूवमेंट करने का काम होती है। इसके अंतर्गत क्या हो जाता है, क्या देखने को मिलेगा? पेक्टोरल गर्डल, लिम्ब, pelvic गर्डल एंड लोअर लिम्ब। ठीक है। पेक्टोरल गर्डल क्या होता है? पेक्टोरल गर्डल जो होता है वह एक शरीर के पीछे की ओर अगर हम लोग देखें तो इसके पुला और सामने की ओर यहाँ से कॉलर बोन्स, जिसको हम लोग इस क्लेविकल बोन के नाम से जानते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पार्ट को, ये जो है क्या है? पेक्टोरल गर्डल, या इसको हम लोग शोल्डर गर्डल के भी नाम से जानते हैं, शोल्डर गर्डल। इसके साथ साथ क्या है? ये यहाँ इसके अंदर एक अपनी, उसके बाद क्या है? पेल्विक गर्डर, ये है पेल्विक गर्ड, और इसके बाद हम लोग इसमें देख सकते हैं कि लोअर लिम्ब। इन जो है ये किसके अंतर्गत आएंगे? पेंडिकुलर स्केलेटल के अंतर्गत। अब इसमें टोटल कितने बोन्स होते हैं? 126। और एक्सियल में कितने? 80। दोनों मिल के 206। तो हमारे ह्यूमन बॉडी में कितने होते हैं टोटल बोन्स? 206 बोन्स। अपेंडिकुलर कितने? 126, और एक्सियल 80। ठीक है। हम लोग इसी को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि ये जो अपेंडिकुलर है और अपेंडिकुलर बोन्स जो होते हैं उसको और कैसे कैसे समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रखते हैं, ये है क्लेविकल बोन, जिसको हम लोग कॉलर बोन के नाम से जानते हैं, और आजकल के कुछ लोग इसको ब्यूटी बोन के भी नाम से जानते हैं। ठीक है। ये शोल्डर गर्डर या फिर पेक्टोरल गर्डर के अंतर्गत स्केपुला एंड आते हैं। और इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन क्या हो जाता है? हमारे जो अपर लिम्स जो होते हैं इसको सपोर्ट प्रदान करने के लिए। यदि यह पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल नहीं होता तो हमारा अपर लिम्स जो होता है होगा वह उसको सपोर्ट प्रदान नहीं हो सकता। जैसे भी हम लोग हाथ के अगर मूवमेंट कर पा रहे हैं, जैसे भी कर पा रहे हैं, ये इसको सपोर्ट प्रदान कौन कर रहा है? यह शोल्डर गर्डल। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। जो बोन्स ऑफ अपर लिम्ब, अपर लिम्स के अंतर्गत कौन कौन से बोन्स आती है? अपर लिम्स के अंतर्गत हम लोग देख सकते हैं एक आर्म, एक फोर आर्म, दो हम लोग दो देखते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काम। ठीक है। तो ये जो अपर आर्म जो होती है, ये इसके अंतर्गत हम लोग बोन्स देख सकते हैं क्या? इसके अंतर्गत बोन्स आती है ह्यूमरस, वहां पे वह अकेला बोन्स पाया जाता है। और उसके जस्ट नीचे ये आपको जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या है? ह्यूमरस है, ये सिंगल आता है। और इसमें आप देख सकते हैं ए जो थंब के साइड में, ये है क्या? हमारा मोटी उंगली थंब। ये थंब के साइड में आप देख सकते हैं ये कौन सा? रेडियस। और उसके बाद जस्ट लिटिल फिंगर के साइड में क्या हो जाते हैं यहाँ पे बोन्स? यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर आर्म में क्या हो रहा है? यहाँ पे ह्यूमरस अकेला पाया जा रहा है, लेकिन हमारे जो फोर आर्म जो होती है, फोर आर्म में दो बोन्स पाई जाती है। कौन कौन सी? रेडियस और अल्ना। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे लॉन्ग बोन्स कितने हो गए? 3। हम लोग फिर से हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं कि ये जो रिस्ट जो होती है उसमें कितने कितने बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है। हमने इसको 3 भाग में हम इसको बांट के पढ़ सकते हैं। ठीक। जैसे इसको एक पार्ट जो होती है, ये रिस्ट वाली पार्ट। ठीक है। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्पल्स। कार्पल्स जो होता है इसका अलग अलग नाम होता है, ट्रेपेजियम, ट्रेपेजॉइड, लूनेट, कैपिटेट। ठीक है। और ट्राइक्विट्रल, पिसिफॉर्म, हेमेट, ये सभी अलग अलग होते हैं। टोटल कितने होंगे? ये जो आप हाथ को जब ऐसे मूव करते हैं तो ये थोड़ी हल्की हल्की सी आवाज अगर आपको आती है, ये इसी का है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बूंद पाई जाती है और ये आपस में थोड़ी थोड़ी टकराती है, जिसका आपको आवाज सुनाई देने को देता हो। ये क्या है? कार्पस है, ये शॉर्ट बोन के अंतर्गत आते हैं। और कितने पाए जाते हैं? यह नंबर में 8 पाए जाते हैं। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं ए वाली पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं पाम पार्ट। ये टोटल कितनी, हमारे जितने उंगली हैं उतने ही हमारे मेटाकार्पस होंगे। तो कितने नंबर में? 5। 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 होंगे। और उसके बाद ये उंगली वाली पार्ट, ये उसको हम लोग बोलते हैं फेलेंजस। इन नंबर में कितने होते हैं? 14। जैसे आप देख सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा, इसमें 3 3 3 3, और जो थंब होती है इसमें 2 होती है। ठीक है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पे 14, फिर 5 और 8, टोटल कितने? टोटल इसमें हमारे बोन्स जो होंगे 27।
27 आपका सिर्फ यहां से यहां तक आपको 27 बोन्स देखने को मिलेंगे। फोर आर्म में तीन और अपर आर्म में कितने, एक। इस प्रकार से टोटल हैंड में कितने बोन्स, 30। और हम सभी जानते हैं हर किसी के पास में दो हाथ होते हैं। अपर लिम्ब में कितने, 30 प्लस 30 इक्वल टू 60 बोन्स। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल जो बोन्स जो होती है वह क्या हो जाता है, पेल्विक गर्डल जो होती है एक कमर वाली बोन होती है, ठीक है। इस ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि सेक्स आइडेंटिफिकेशन के लिए, हम लोग उसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में चर्चा करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं कि यह कितने भाग में बटा हुआ है। तो कोई भी पेल्विक जो बोन्स होती है इसको हम सामान्यतः तीन भाग में हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं। कौन कौन से, इलियम, ischium एंड pubis। ये इलियम जो होती है, आप ये जैसे आपको कलर में ही अलग अलग आप देख सकते होंगे। ये जो आपका देखने को मिल रहा होगा एक पंखे नुमा संरचना जो दिखाई दे रही है, इसको हम लोग बोलते हैं इलियम, जो थोड़ी शरीर में ऊपर की ओर पाई जाती है और जिसके सहारे हम बैठते हैं। ये होता है ischium। और सामने की ओर जहां पे दो पेल्विस बोन आपस में टच करती है और जहां पे सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं क्या, प्यूबिस। ये है हमारा प्यूबिस, ठीक है। यही पे सेक्स ऑर्गन भी पाया जाता है। और यही एक कारण होती है कि मेल और फीमेल में हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी बोन्स कौन होगा, पेल्विक गर्डल बोन। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं हम। ऑफ लोअर लिम्स, जैसे अभी हमने चर्चा किया था किसके बारे में, अपर लिम्ब के बारे में, सेम टू सेम हम लोग यहाँ पे देखेंगे लोअर लिम्स के बारे में। पॉज के ऊपर कट कट रहा है। हम लोग अभी पढ़ते हैं बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब में क्या क्या चीजें आते हैं, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कौन कौन सी पार्ट इसमें इंक्लूड होती है। फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सल, मेटाटार्सल एंड फेलेंजस। अब ये क्या हो जाता है, इसको हम बोलते हैं फीमर बोन, जो शरीर में पाया जाने वाला सबसे लंबा और मजबूत बोन्स होता है। और यही एक बोन्स है जिसको स्टडी करने के बाद कोई भी व्यक्ति बता सकता है कि वह इरेक्ट पोस्चर एंड बाइपेडलिज्म था या नहीं। क्योंकि ये जो आपको देखने को मिल सकता है फीमर बोन्स के पोस्टीरियर साइड में एक लिनिया एस्पेरा पाया जाता है, जो यह बताता है कि वह जो जिसका भी वह फीमर बोन्स है वह सीधा खड़ा हो सकता था या नहीं। किसी भी व्यक्ति या जानवर या कोई भी जीव जंतु उसके फीमर में यदि लिनिया एस्पेरा नहीं पाया जा रहा है, इसका मतलब यह है कि वह चार पैर पे चलता होगा, दो पैर पे वह सीधा खड़ा नहीं हो सकता और नहीं चल सकता है, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसके आधार पर हम लोग ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन बोन्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा उपयोगी कौन सा होगा, फीमेल है। इसके अलावा भी स्केल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम भी होते हैं, लेकिन हम लोग अगर लोअर लिम्स की अगर बात करें तो फीमेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे दो बोन्स पाई जाती है। थंब की साइड में, पैर के थंब की साइड में अगर बात करें तो आप सभी को पता है कि थंब बाकी उंगलियों की तुलना में ज्यादा मोटा होता है। वैसे ही सेम टू सेम यहाँ थंब के साइड में आपको ए बोन्स देखने को मिलता है, जिसका नाम क्या है, टिबिया, ठीक है। टिबिया बोन्स बोलते हैं, वो थंब साइड में पाया जाता है। और इसके साथ साथ फिबुला बोन्स होती है जो पतली होती है, लॉन्ग बोन्स के अंतर्गत आती है। और आपको बता दूं कि टिबिया जो बोन्स होती है इसका दूसरा नाम सीन बोन के नाम से जानते हैं, और फिबुला जो है उसको हम लोग स्प्रिंग बोन के नाम से जानते हैं। जब भी हम जंप करते हैं तो यह हमारा जो बोन्स होती है फिबुला, यही ज्यादा काम करता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं, टार्सल और मेटाटार्सल के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे, फाइलेंजस के बारे में, ठीक है। तो एक जो आपको यहाँ पे अलग कलर्स की जो दिखाई दे रही है टार्सल आती है, इसको यहाँ पे टोटल कितने, सिक्स बोन पाए जाते हैं, नहीं सेवन बोन्स पाए जाते हैं। और इसमें कितना हो जाता है मेटाटार्सल में, 5 एंड फाइलेंजस 14। तो इस प्रकार इसमें अगर देखा जाए तो कितने बोन्स होंगे, होगा 26। तो 26 बोन्स नीचे की ओर, एक फीमर
एक पटका और एक टिबिया एंड फिबुला। टोटल इसमें कितने हो गए? इसमें भी हमको कितने देखने को मिल गए? 30 बोन्स देखने को मिल गए। तो दो पैर में मिला के 60। इसका मतलब अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्स दोनों मिला के टोटल कितने बोन्स हो गए हैं? 60 प्लस 60 इक्वल टू 120 बोन्स। ठीक है, तो 120 बोन्स तो हमारे क्या हो गए? 120 बोन्स हो गए हमारे लिम्स में। और हमने देखा पेल्विक गर्डल। ठीक है, तो पेल्विक गर्डल में क्या था? तीन बोन्स थे। एक लेफ्ट हैंड साइड का पेल्विक में तीन और राइट हैंड साइड के पेल्विक में तीन, मतलब कि छह। तो 120 और छह टोटल 126 बोन। हमने टोटल 126 बोन्स को कवर कर लिया, जो कि एक्सियल का पार्ट। और 80 बोन्स क्या थे? एक्सियल से और अपेंडिकुलर 126 206। ठीक है, ये इसी का डिटेल है। कौन कौन से होते हैं? कैल्केनियन, क्यूबॉइड, टेलस, नेविकुलर और क्यूनिफॉर्म। और यही एक बोन्स होती है कैल्केनियम, जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है। जब भी हम लोग खड़े होते हैं तो इसी के सहारे खड़े होते हैं। ठीक है, और आप सभी देख सकते हैं इसको हील बोन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बोन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर जो होगा इसको हम लोग सामान्यतः दो भाग में हम लोग बांट के पढ़ सकते हैं। एक आउटर लेयर जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और दूसरा होता है क्या? स्पॉन्जी बोन्स। कॉम्पैक्ट बोन क्या करता है? बोन्स को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने का कार्य करता है। और ये सबसे ज्यादा आउटर लेयर होती है। जब भी कोई भी बाहरी आघात होती है, चोट पड़ती है, तो यही हमारा रक्षा करता है। क्योंकि स्पॉन्जी बोन्स जो होती है क्या होती है? सॉफ्ट टिश्यू होती है, उसको कहीं नुकसान ना पहुंचे। अब हम लोग स्पॉन्जी बॉन्ड्स की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत हल्का हल्का आपको थोड़ा निशान देखने को मिल रहा होगा। इसके अंदर एक सबसे एक छोटी सी नली नुमा संरचना पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। और यही मेडुलरी कैविटी जो होती है, इसके सेंटर में क्या करते हैं? एक मैरो, एक आपको इस टाइप का निशान देखने को मिलता होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं बोन मैरो। और ये रेड, सामान्यतः रेड होता है, इस कारण से कई बार इसको रेड मैरो भी बोलते हैं या बोन मैरो कहते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, यही एक कारण होती है जो हमारे शरीर में ब्लड का फॉर्मेशन का कार्य करता है। और यही से हम लोग डीएनए भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि जो ऑस्टियोलॉजी हमने जो पढ़ा, इसका क्या एप्लीकेशन है, क्या इसका महत्व है, हमारे पढ़ने का कोई फायदा हुआ या नहीं। तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कि पहला इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो फोरेंसिक इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग पहला देखेंगे। तो ठीक है, क्या फोरेंसिक में क्या? एज एस्टिमेशन फ्रॉम बोन फ्यूजन। जब भी हम पैदा होते हैं तो उस समय हमारा 206 हड्डी नहीं होते हैं। उस समय हमारे पास में, हमारे शरीर में बोन्स की मात्रा ज्यादा होती है। और धीरे धीरे वह क्या करता है? आपस में फ्यूज होती है, जुड़ती है। और हमारे एडल्ट ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? 206 बोन्स पाई जाती है। तो उसी के फ्यूजन के, बोन्स के फ्यूजन के आधार पर, बोन मिनरल डेंसिटी के आधार पर हम बता सकते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल्स का एज कितना होगा। ये फोरेंसिक का पार्ट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनेशन, जैसे पेल्विस और स्कल, एक ऐसे बोन्स होते हैं जिसके आधार पर आप बता सकते हैं कि कोई भी स्केलेटन जो है वह मेल का है या फीमेल का है। कई बार ऐसा हो जाता है, जैसे आप बहुत सारे केस सुने होंगे कि कोई स्कूल बस जा रही है, किसी टैंकर से टकराई या किसी कारण से आग लग गई। आग लगने के कारण से बहुत सारे वहां पे जितने भी लड़के लड़कियां सभी थे, वो क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। जलने के कारण से उनके शरीर से स्किन मेल्ट हो जाती है और बच जाता है क्या? ह्यूमन स्केलेटन, ओनली बॉडी। और जब बॉडी बच जाती है तो कैसे हम बता पाएंगे कि किसके घर का बच्चा है? लेकिन अंतिम संस्कार तो करना है। तो अंतिम संस्कार करना है तो उस स्थिति में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उस व्यक्ति को सही अस्थि हम उनको दे सके। तो उसकी पहचान हम लोग सामान्य इसको हम लोग कर सकते हैं कि पहले तो ये पता लगे कि कौन मेल है या फीमेल है। तो हम लोग वहां पे स्कल और पेल्विक बोन के आधार पर हम पता लगा सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन इन आर्कियोलॉजी एंड फोरेंसिक, हम लोग समझ सकते हैं आर्कियोलॉजी के आधार पर भी, जो किससे पुराने फोसिल्स बन जाते हैं उसको भी देख के हम पता लगा सकते हैं। जैसे हमने अभी चर्चा किया मेल और फीमेल का कैसे पता लगाएं, तो इसके के आधार पर भी हम पता लगा सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है पेल्विक बोन, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है, ये क्या है? मेल और फीमेल। ठीक है, ये आप सभी देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? पेल्विक बोन है। ठीक है, एक भी बोन, एक इधर से और दूसरा इधर से, और बीच में क्या हो जाता है? सैक्रम। और इसी के आपस में शेप एंड साइज के आधार पर इसमें अलग अलग क्या हो जाता है? इसमें प्यूबिक ब्रिम और प्यूबिक आर्च की संरचना बन जाती है। ठीक है, ब्रिम होता क्या है?
प्यूबिक ब्रीम जो होती है ये दोनों जो बोन्स दोनों पेल्विक बोन्स बनने के बीच का जो एक किस प्रकार की इसमें गोलाई बन रही है, इसी को हम लोग इसको प्यूबिक ब्रीम बोलते हैं। ठीक है, इसलिए पहले हम लोग समझेंगे कि कैसे किस में पेल्विक का संरचना कैसा पाया जाता है। यदि कोई भी स्केलेटन है तो उसमें जो पेल्विक बोन जो होती है वो कैसा होगा, वो क्या हो जाएगा, पेल्विक बोन लॉन्ग एंड नैरो होगा। क्या, इसकी लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई यहाँ से यहाँ फीमेल की तुलना में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। और क्या हो जाएगा, या क्या हो जाएगा, थोड़ी सी आपस में नैरो होगी, आपस में चिपकी हुई रहेगी। तो इसी के कारण से यहाँ पे क्या बन जाता है, प्यूबिक ब्रीम जो होती है पूरा गोलाकार आपको देखने को मिले। और साथ ही साथ नैरो होने के कारण से यहाँ पे प्यूबिक आर्च जो होती है, जहाँ पे सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, यह क्या उल्टे वी का बन जाता है, और वी जो होती है वह क्या हो जाती है, थोड़ी नैरो हो जाती है। लेकिन फीमेल में कैसा होता है, फीमेल की जो पेल्विक जो बोन होती है वह क्या हो जाता है, शॉर्ट होती है और वाइड होती है। ठीक, शॉर्ट एंड वाइड। अब कारण, क्योंकि जैसे ही कोई भी महिला जो होती है उनको गर्भावस्था के दौरान बच्चे को वहां पे 9 महीने तक उनके लालन पालन करना होता है, जिसके कारण से ये जो पेल्विक जो बोन होती है वो थोड़ी से वाइड होती है। और यही एक कारण होती है जिससे जो प्यूबिक ब्रिम ब्रिम जो होती है वह सर्कुलर ना होकर थोड़ी सी चपटी पाई जाती है। ठीक है, तो अगर प्यूबिक ब्रिम चपटी पाई जा रही है, हमारा जो पेल्विक जो बोन है वह क्या है, शॉर्ट एंड ब्रॉड है, तो आप बता सकते हैं कि यह फीमेल का है। और इसी के कारण से जो प्यूबिक आर्च जो होती है यह उल्टा वी तो होगा, लेकिन नैरो ना होके वो हल्की सी वाइट देखने को मिलेगी। कई बार इसको हम लोग बोलते हैं प्यूबिक आर्च कैसा होता है फीमेल में, तो क्या उल्टा भी वाइड, या कई लोग इसको हम लोग उसको यू से भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर हम सभी बता सकते हैं कि मेल का है या फीमेल। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये मेडिकल एंड एंथ्रोपोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी में सिर्फ और सिर्फ फोरेंसिक का नहीं, इसके अलावा भी है, क्योंकि मेडिकल साइंस में भी ऑस्टियोलॉजी की पढ़ाई होती है। जैसे ऑर्थोपेडिक्स जो है, ऑर्थोपेडिक क्षेत्र में ऑर्थोपेडिक जो डॉक्टर होते हैं वह बोन डिजीज एंड फ्रैक्चर के बारे में स्टडी करते हैं। यही एक ज्ञान होती है जिसके कारण से वो किसी भी व्यक्ति का फ्रैक्चर होता है, डिजीज होती है, उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम लोग बात करें तो उसमें ह्यूमन इवोल्यूशन एंड पॉपुलेशन स्टडीज का की स्टडी भी कर सकते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे, कि कोई भी पुराने समय थे, जैसे आप सभी जानते होंगे कि जब जो एंशियंट मैन जो थे वह पूरी तरीके से सीधे दो पैर में खड़े नहीं हो सकते थे, चल नहीं सकते थे। धीरे धीरे अभी वर्तमान में हम लोग क्या है, होमो सेपियंस सेपियंस हैं। स्टार्टिंग में ऑस्ट्रेलोपिथिकस से अगर हम लोग बात करें तो शरीर में बहुत ज्यादा चेंजेस आई। आर्कियोलॉजी में ह्यूमन रिमेन्स का भी एनालिसिस किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ऑस्टियोलॉजी को समझ सकते हैं कि होता क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।